हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हो रेल इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7/3/2021 को मुंबई डिवीज़न में जेई पीवे के एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, लगभग सभी डिवीज़न्स में जितनी भी जेई की पोस्ट होती है उनका 20% रिजर्व होता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, ताकि एलडीसी कोटे के तहत एग्ज़ाम देकर वो प्रमोशन पा सकें और जेई पीवे बन सकें। दोस्तों, इसी कड़ी में इसकी प्रिपरेशन के लिए रेल इन्फो टीवी कई सारे वीडियोस लेके आ चुका है ऑलरेडी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उनको चेक कर सकते हैं। कई सारे डिवीजन्स के जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उनका सॉल्यूशन दिया है अपने पीवे मैनुअल के अकॉर्डिंग। दोस्तों, अगर इसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस पेपर का सॉल्यूशन करना होगा, उनके एक एक क्वेश्चंस का एनालिसिस करना होगा, पीवे मैनुअल पढ़ना होगा, ट्रैक पर ऑन रिकॉर्ड आपको चीज़ें नोटिस करनी पड़ेगी, तभी इसकी अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और हाँ दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, अब तक जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए उनकी पीडीएफ मैंने फ्री में आपको प्रोवाइड करवाई है। जिसने भी मुझे मैसेज किया कमेंट करके, उनको मैंने सभी को पीडीएफ सेंड की है। तो जब तक वीडियो के सभी पार्ट पूरे नहीं हो जाते, आप पीडीएफ मांगना आपके लिए थोड़ा सही नहीं होगा। जैसे वीडियो कंप्लीट होता है सभी पार्ट मैं आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। जो दूसरे चैनल है आपने देखा ही होगा, वो पेड चैनल्स हैं, वो पैसे लेकर पीडीएफ सेंड करते हैं। अपने वैसा सीन नहीं है, अपने वो पैसे कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है, सैलरी आती है वही बहुत है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है 52 kg रेल की ऊंचाई। दोस्तों, 60 kg रेल की ऊंचाई होती है 172 mm और 52 kg रेल की ऊंचाई होती है 156 mm। दोस्तों, कभी कभी तो इसमें ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 156 mm 52 kg रेल की ऊंचाई पूछी इसमें। दोस्तों, पीवे मैनुअल भी देख लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो, जो इसमें ये इसकी हाइट है, इसको टेबल में ऐसे मेंशन किया गया है। तो ए में दे रखा है 156 mm। और बात करें 60 kg की, तो इसकी जो हाइट है इसको ऐसे डिफाइन किया गया है। तो ए में दे रखा है 172 mm। 172 mm। दोस्तों, कभी कभी इनका डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है 52 kg का और 60 kg रेल की हाइट का, जो कि होता है 16 mm। 172 mm में 156 mm माइनस करेंगे तो 16 mm आता है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, पिछले क्वेश्चन पेपर्स में ये सवाल पूछा गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। रनिंग लाइन पर स्थायी रेल क्लोजर की न्यूनतम ऊँचाई होती है। दोस्तों, यूजुअली 11 मीटर होती है, पर इसमें न्यूनतम पूछी है। तो रनिंग लाइन पर जो परमानेंट रेल क्लोजर होता है वो 5.5 मीटर होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बात करें टेम्परेरी की, अस्थायी रेल क्लोजर की, वो होता है 4 मीटर। पीवे मैनुअल देख सकते हैं, जैसा ही पीवे मैनुअल में मेंशन किया गया है, जो पैरा नंबर 164 है उसमें, कि मिनिमम लेंथ ऑफ परमानेंट रेल क्लोजर कैन बी 5.5 मीटर। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और बात करें टेम्परेरी क्लोजर की, तो नॉट लेस देन 4 मीटर, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है 4 मीटर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। LWR पर अस्थायी रेल क्लोजर की न्यूनतम ऊंचाई। दोस्तों, जैसा कि अपन ने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया, 4 मीटर होती है टेम्परेरी के लिए और परमानेंट के लिए होती है 5.5 मीटर। तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, रात्रिकालीन फुट प्लेट निरीक्षण जेई एसएससी पीवे सेक्शनल द्वारा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने अगर पहले रेल इन्फो टीवी का वीडियो देखा होगा, जो कि अभी मैंने 4 दिन पहले अपलोड किया है, तो आपको पता होगा कि मैंने जो जेई पीवे का, एसएससी का और एडीएन का पूरा चार्ट अपलोड कर दिया है। उसमें एक ही वीडियो में अपन ने इंस्पेक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो एक बार आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो जाके चेक कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में। और बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा रात्रिकालीन फुट प्लेट निरीक्षण जेई एसएससी पीवे द्वारा। तो दोस्तों, ये महीने में एक बार किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, ये रोटेशनल पीरियड के थ्रू किया जाता है। जेई और एसएससी दोनों रोटेशन में करते हैं। जैसे एक मंथ में एसएससी आ गया तो नेक्स्ट मंथ जेई भी आ सकता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है एसएससी पीवे इंचार्ज द्वारा गैंग औजारों का निरीक्षण।
दोस्तों जैसा कि गैंग टूल होते हैं उनमें कई बार कोई सामान मिस हो जाता है या किसी सामान में डिफेक्ट आ जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए या फिर रिन्यू करने के लिए या फिर उन सभी सामान का इंस्पेक्शन करने के लिए JEPV का एक शेड्यूल निश्चित होता है जो कि 2 माह में एक बार होता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसको आप PV मैनुअल में भी देख सकते हो जो क्लियरली मेंशन किया गया है इसमें। He should examine all the gang tools at least once in 2 months. Arrange for repair and replacement as necessary. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 SSC PV इंचार्ज द्वारा यात्री टर्नआउट का निरीक्षण। दोस्तों SSC PV द्वारा यात्री टर्नआउट का निरीक्षण होता है 3 महीने में एक बार, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 JEPV द्वारा वर्ष के सबसे ठंडे और गर्म माह के अलावा LWR का निरीक्षण दोस्तों 2 माह में एक बार किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट मंथ के अलावा 2 मंथ में रेगुलर एक बार तो करना ही होता है LWR का पूरे का निरीक्षण। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 JEPV द्वारा संपार फाटक का निरीक्षण। दोस्तों JEPV द्वारा और SSC PV द्वारा रोटेशनल बेस पे 1 महीने में एक बार किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और ADN द्वारा 6 मंथ में एक बार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 60 kg 90 UTS रेल की सर्विस लाइफ होती है। दोस्तों 60 kg UTS रेल की लाइफ डिपेंड ऑन द GMT, यानी कि GMT पे डिपेंड करती है। तो ये 800 GMT होता है, ट्रैफिक GMT 60 kg रेल के लिए, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जैसा कि आप मैनुअल देख सकते हो, द सर्विस लाइफ इन टर्म्स ऑफ टोटल GMT ऑफ ट्रैफिक कैरिड कि जो 90 UTS रेल होती है 60 kg, इसकी सर्विस लाइफ GMT पर डिपेंड करती है, जो कि होती है 800 GMT 90 UTS रेल के लिए 60 kg में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मशीन जोड़ पर कितना गैप रखा जाता है। दोस्तों मशीन जॉइंट पर जीरो गैप होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 गैपलेस जोड़ बनाने के लिए पहले होल की रेल के सिरे से दूरी होती है। दोस्तों 83 mm होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 जब स्लीपर डेंसिटी 1660 प्रति किलोमीटर है तब स्लीपरों के बीच की जगह दोस्तों 60 सेंटीमीटर होती है स्लीपर स्पेसिंग जब 1660 डेंसिटी होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 रेल टेस्टिंग के दौरान कौन सी खराबी पाई जाती है। दोस्तों रेल टेस्टिंग के दौरान IMR डिफेक्ट पाया जाता है रेल टेस्टिंग के दौरान, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हाफ मून खराबी कितने डिग्री प्रोब के द्वारा पता लगता है। दोस्तों हाफ मून खराबी जो होती है वो 45 डिग्री पर पता लगता है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 USFD कोड 421 में 4 का क्या अर्थ है। दोस्तों USFD का जो टेस्टिंग होता है, तो जहाँ पे भी डिफेक्ट पाया जाता है, चाहे वेल्ड पे हो, चाहे फिर फ्रैक्चर पे हो, या कहीं पे भी रेल पे वेल्ड पे हो, तो उनको कोडिंग में लिखा जाता है, क्योंकि पूरा सेंटेंस नहीं लिख सकते, कम जगह होती है, तो उनकी कोडिंग दी हुई है। तो बात करें 421 में, तो 4 का अर्थ होता है वेल्डिंग, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जैसे कि आप मैनुअल देख सकते हो 421 का मीन क्या होता है, वेल्डिंग। 4 का मतलब होता है थर्मिट जॉइंट होता है, 2 का मतलब, और ट्रांसवर्स क्रैक होता है 1 का मतलब, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 जंग लगने वाले क्षेत्रों में एंटी कोरोजिव पेंट के प्रत्येक कोट की मोटाई कितने माइक्रोन होगी। दोस्तों एटलीस्ट 100 होती है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर 100 माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 17 जंग न लगने वाले क्षेत्रों में ERC का लुब्रिकेशन कितने समय में किया जाता है। दोस्तों जो नॉन कोरिजन प्रोन एरियाज़ होते हैं उनमें 2 वर्ष में एक बार किया जाता है, 2 ईयर्स में, और जो कोरिजन प्रोन एरियाज़ होते हैं, यानी कि जो जिनमें जंग लगने का संभावना होती है, उनका 1 साल में एक बार किया जाता है लुब्रिकेशन, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसमें जंग ना लगने वाले क्षेत्रों का पूछा है ERC का लुब्रिकेशन, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 फॉर्मेशन का क्रॉस स्लोप
फॉर्मेशन का क्रॉस स्लोप कितना होता है ये पूछा है इसने। दोस्तों बात करें ओल्ड पीवे मैनुअल के अकॉर्डिंग तो होता है 40 में 1 यानी कि 1/40, और न्यू पीवे मैनुअल के अकॉर्डिंग ये है 30 में 1 यानी कि 1/30, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फॉर्मेशन का क्रॉस स्लोप होता है 1/30, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, नए कार्य के लिए ट्रैक सेंटर की न्यूनतम दूरी। दोस्तों नए कार्य के लिए 5300 mm होना जरूरी है ट्रैक सेंटर की न्यूनतम दूरी, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दोहरी लाइन में फॉर्मेशन की चौड़ाई। दोस्तों जो डबल लाइन होती है उसमें फॉर्मेशन की चौड़ाई होती है 13,160 mm होती है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, साइड ड्रेन का तल से कितने सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए, यानी कि जो ड्रेन होती है नाली होती है तो उसका जो सेस होता है सेस लेवल से कितना नीचे होनी चाहिए वो। दोस्तों एटलीस्ट 30 mm होनी चाहिए, 30 cm होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, 40 mm वर्गाकार जाली में गिट्टी पास होने की मात्रा। दोस्तों 40 से 60% होती है 40 mm वर्गाकार जाली में गिट्टी पास होने की कैपेसिटी, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, ए मार्ग का स्पीड पोटेंशियल। दोस्तों ए मार्ग का स्पीड पोटेंशियल होता है 160 किलोमीटर प्रति आवर्स, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, सैंड हम्प की एएनसी से कुल लंबाई। दोस्तों सैंड हम्प की एएनसी से कुल लंबाई होती है 78 मीटर, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, प्लेटफॉर्म लाइनों पर डिस्टेंस फीस का अंतराल होता है। दोस्तों 30 मीटर होता है डिस्टेंस फीस का अंतराल। वो जो वुडन स्लीपर होता है उसका भी 30 मीटर होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, दो ट्रैक के बीच की न्यूनतम दूरी जब फॉलिंग मार्क लगाया जाता है। दो ट्रैक के बीच की न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों जब फॉलिंग मार्क लगाया जाता है तब 4265 mm, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, 1673 मिलीमीटर गेज के लिए अधिकतम तथा न्यूनतम चेक रेल क्लियरेंस। दोस्तों 41 to 45 mm होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ब्रॉड गेज के लिए पूछा है इसने। और CMS क्रॉसिंग के नाक पर अधिकतम घिसाव। दोस्तों CMS का जो वियर ऑन नोज पूछा है इसने मैक्सिमम जो कि होता है 10 mm, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, 52 kg CMS क्रॉसिंग के मापे गए घिसाव से कितने mm घटाया जाता है। दोस्तों 2.5 mm, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30, 8.5 में वन फैन शेप्ड टर्नआउट का हिल डाइवर्जेंस कितना होता है। दोस्तों 182.5 mm होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31, सिमिलर फ्लेचर 112 टर्नआउट की परिणाम डिग्री जब 3 डिग्री गुलाई से निकाला जाए। दोस्तों 7 डिग्री होती है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकलता है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, लीड में वर्साइन मापने के लिए कार्ड की लंबाई। दोस्तों 6 मीटर होती है वर्साइन मापने के लिए लीड में, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, रोड से गेट लॉज की न्यूनतम दूरी। दोस्तों रोड से गेट लॉज की न्यूनतम दूरी होती है 3 मीटर, मैक्सिमम 6 मीटर होती है। दोस्तों गेट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गेट से रिलेटेड, इंस्पेक्शन से रिलेटेड, ट्रैक मशीन से रिलेटेड। एक बार इनको डिटेल में पढ़ लेना आप पॉइंट वाइज। तो गेट से हाइट गेज की दूरी पूछ ली जाती है, उसकी विशल बोर्ड की दूरी पूछ ली जाती है, स्पीड ब्रेकर की दूरी पूछ ली जाती है, चेक क्लियरेंस पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34, संपार फाटक में चेक रेल का गैप। देख लो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। दोस्तों मिनिमम होता है 51 mm और मैक्सिमम होता है 57 mm, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी डिवीज़न के एग्जाम में पूछा जाता है। चेक रेल की क्लियरेंस या तो मिनिमम पूछ लिया जाता है या कभी मैक्सिमम पूछ लिया जाता है या कभी दोनों ही पूछ लिए जाते हैं, दोनों में गैप कितना होता है। संपार फाटक में बैनर फ्लैग चेक रेल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है। दोस्तों 5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36,
सभी समपार फाटक का सेंसस कितने वर्ष में किया जाता है? दोस्तों 3 वर्ष में एक बार किया जाता है, सेंसस मापा जाता है ताकि TBUs काउंट किया जाता है उसमें, ताकि ट्रैफिक अगर ज़्यादा होता है तो गेट की कैपेसिटी भी ज़्यादा बढ़ाई जाती है। उसको इंजीनियरिंग गेट से प्रमोट करके इंटरलॉक गेट में भी किया जा सकता है, और अगर स्टेशन के अंदर में है तो उसे ट्रैफिक गेट के कंसिडर किया जाता है एज ए ट्रैफिक गेट में, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये गेट का जो TBUs का वो है, एक बार वो देख लेना, मोर देन 50,000 होता है वो स्पेशल क्लास की श्रेणी में आता है। इन बिटवीन 30,000 to 50,000 TBUs होता है, वो ए क्लास श्रेणी में आता है, और 30 to 25 में बी क्लास में आता है। एक बार आप चेक कर लेना मैनुअल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37, सीपा बोर्ड समपार फाटक से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? दोस्तों ये 600 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर बोर्ड होता है एक समपार फाटक से 600 मीटर पहले, उस पर यहाँ पे तो लिखा होता है WL और यहाँ पर लिखा होता है सीपा। यानी कि इंग्लिश में बात करें तो W का मतलब होता है विशल और L का मतलब लेवल, यानी कि लोको पायलट को इंडिकेट करता है, विशल बजानी होती है। सीपा की बात करें तो सी का मतलब सिटी और फा का मतलब फाटक, यानी कि लोको पायलट को उस बोर्ड के पास में आके सिटी बजानी होती है, ना कि वहाँ पर ट्रैफिक के बीच में आके, ताकि नॉइज़ पॉल्यूशन ना हो सके और पहले से ही लोगों को पता लग सके कि ट्रेन आ रही है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, स्क्रूजिंग दबाव डेस्क की गिरावट सेंटीमीटर में रखा जाता है जब PSC टर्नआउट में यूनिमेट मशीन से पैकिंग की जाती है? दोस्तों 125 to 135 की गिरावट सेमी में रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, स्पेशल क्लास समपार फाटक का TBU। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया, इसको मैनुअल में आप भी देख लेना, और देखने लायक चीज़ है नहीं। वैसे 50,000 से अधिक होता है वो स्पेशल क्लास में कंसिडर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, बीजी ट्रैक पर गार्ड रेल तथा रनिंग रेल के बीच का अंतराल। दोस्तों बीजी ट्रैक पर, ब्रॉड गेज ट्रैक पर गार्ड रेल और रनिंग रेल, गार्ड रेल ब्रिजेस पे होती है जो कि 250 ± 50 mm होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रेल इन्फो टीवी आपके लिए सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन लेकर आने वाला है। और इस वीडियो में अपन ने, वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है तो 40 क्वेश्चन तक ही अपन कवर करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और बाई चांस किसी भी क्वेश्चंस में जल्दीबाजी में अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आप बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस हैं उनके भी एक बार कमेंट चेक कर लेना, कई बार मिस्टेक हो जाती है तो उनको डिटेल में डिस्कस कर लिया जाता है कमेंट्स में। बाई चांस वैसे मिस्टेक होती नहीं है, अपन PO मैनुअल से सॉल्यूशन देते हैं, पर कभी हो जाए तो एक बार आप चेक कर लेना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर लो, ताकि नए नए वीडियोज़ की सारी अपडेट आपके पास सामने आ सकें। क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड होते हैं, तो उन वीडियोज़ में ये वीडियो भी कहीं पे खो जाती है। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया है, जो घंटे का निशान है ना, उसको खींच के मारो एक, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले अपडेट हो चुके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।